प्राचीन भारत के गौरवशाली युग में काशी के राजा ने अपनी 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। यह आयोजन न केवल उनके जीवन का सबसे बड़ा दिन था, बल्कि समाज की परंपराओं और राजकीय संबंधों को भी नया आयाम देने वाला था। इस स्वयंवर में राजा ने देश भर के श्रेष्ठ क्षत्रियों और राजाओं को आमंत्रित किया। परंतु काशी के राजा ने जानबूझकर हस्तिनापुर के कुरु वंश को निमंत्रण नहीं भेजा। इसका कारण उनके मन में कुरु वंश के राजा विचित्रवीर्य के प्रति बनी धारणा थी। विचित्रवीर्य को कमजोर और अयोग्य माना जाता था, और राजा काशी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां ऐसे व्यक्ति से विवाह करें। यह निर्णय न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि एक तरह का राजनीतिक संदेश भी था। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा, तो वहां राजपरिवार में हलचल मच गई। कुरु वंश, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली और गौरवशाली वंश था, इस अपमान को सहन नहीं कर सकता था। भीष्म, जो कुरु वंश के संरक्षक थे, इस समाचार को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। भीष्म केवल एक योद्धा या संरक्षक नहीं थे, बल्कि त्याग और निष्ठा का प्रतीक थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था ताकि हस्तिनापुर के युवराज विचित्रवीर्य के शासन को कोई चुनौती न दे। उनका हर निर्णय राज्य और वंश के हित में होता था। काशी नरेश के इस निर्णय को भीष्म ने न केवल अपने वंश का बल्कि पूरे हस्तिनापुर का अपमान माना। भीष्म ने इस अपमान का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उनका उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं था, बल्कि काशी के राजा को यह दिखाना था कि कुरु वंश की प्रतिष्ठा को चुनौती देना आसान नहीं है। काशी में स्वयंवर का दिन आ गया। इस भव्य आयोजन में देश के विभिन्न राजाओं, राजकुमारों और योद्धाओं ने भाग लिया। पूरा दरबार सजीव हो उठा था। तीनों राजकुमारियां अम्बा, अंबिका और अंबालिका अपने सुंदर वस्त्र और आभूषणों में जगमगा रही थी। अम्बा, सबसे बड़ी बहन, साहसी और स्वाभिमानी थी, परंतु उसका हृदय पहले ही शाल्व राज्य के राजा साल्व को सौंप चुका था। दोनों के बीच प्रेम था, और अम्बा ने मन ही मन यह निर्णय कर लिया था कि वह स्वयंवर में साल्व को ही अपना पति चुनेगी। सभा में परंपराओं के अनुसार अम्बा ने माला उठाई और सभी राजाओं और योद्धाओं की ओर देखा। लेकिन उसका मन पहले ही निर्णय ले चुका था। वह धीरे धीरे साल्व की ओर बढ़ी और माला उसके गले में डाल दी। साल्व गर्व और खुशी से भर गए। यह क्षण उनके प्रेम के लिए एक नई शुरुआत थी। स्वयंवर का यह शुभ और शांतिपूर्ण क्षण अधिक देर तक नहीं टिक सका। तभी दरबार में एक अप्रत्याशित घटना घटी। भीष्म ने सभा में प्रवेश किया। उनके आगमन ने न केवल काशी के राजा बल्कि वहां उपस्थित सभी राजाओं और योद्धाओं को स्तब्ध कर दिया। भीष्म अपने शौर्य और पराक्रम के लिए विख्यात थे। उनकी उपस्थिति से सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ क्षत्रिय राजाओं ने उनके आगमन का उपहास किया। यह बूढ़ा यहाँ क्या करने आया है? क्या इसे भी विवाह की इच्छा हो गई है? क्या कुरु वंश में ऐसा कोई योग्य राजा नहीं बचा जो विवाह कर सके? भीष्म ने इन तानों को अनसुना किया। उनके लिए यह सभा केवल 3 राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले जाने का एक अवसर थी। उन्होंने सभा में घोषणा की, मैं इन तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले जाऊंगा। ये अब कुरु वंश की धरोहर हैं। यह घोषणा सुनकर सभा में कोलाहल मच गया। काशी के राजा और उपस्थित योद्धाओं ने इसका विरोध किया। साल्व, जो अम्बा से प्रेम करता था, ने भीष्म के इस कदम को चुनौती दी। उसने अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए भीष्म से युद्ध करने का निर्णय लिया। लेकिन भीष्म एक अद्वितीय योद्धा थे। उनकी वीरता और कौशल के आगे कोई टिक नहीं सका। उन्होंने अकेले ही सभी योद्धाओं को पराजित कर दिया। साल्व भी उनके प्रहारों से पराजित हो गया। उसका गर्व टूट गया और भीष्म ने उसका अपमान किया। इसके बाद भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अंबालिका को अपने रथ में बैठाया और हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। हस्तिनापुर की ओर जाते समय अम्बा ने अपने आंसुओं से भीष्म से प्रार्थना की। उसने कहा, आपने यह क्या किया? मैंने अपने पति का चयन कर लिया था। मैंने साल्व के गले में माला डाली थी।
वह मेरे पति बन चुके हैं। आप मुझे जबरन यहाँ क्यों ले जा रहे हैं? भीष्म ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा चयन अब महत्वहीन है। तुम अब कुरु वंश की संपत्ति हो। तुम्हारा विवाह हस्तिनापुर में होगा। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद भीष्म ने अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया। परंतु जब अंबा की बारी आई तो विचित्रवीर्य ने उसे ठुकरा दिया। उसने कहा, यह पहले ही किसी और को चुन चुकी है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता। अंबा ने फिर भीष्म से कहा, अब आपको मुझसे विवाह करना होगा। आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। भीष्म ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं विवाह नहीं कर सकता। अंबा ने अपना न्याय पाने के लिए साल्व के पास लौटने का निश्चय किया। लेकिन जब वह शाल्व के दरबार में पहुंची तो वहां भी उसे अस्वीकार कर दिया गया। साल्व ने कहा, मैं दान में दी गई वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता। भीष्म ने मुझे हराया है, अब मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। अंबा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने महसूस किया कि अब उसके पास कोई आश्रय नहीं बचा। अपने जीवन में बार बार ठुकराए जाने और अपमानित होने के बाद अंबा ने प्रतिशोध लेने की ठानी। उसने हस्तिनापुर लौटकर भीष्म से कहा, आपने मेरा जीवन नष्ट कर दिया, अब आपको ही मुझे स्वीकार करना होगा। लेकिन भीष्म ने उसे फिर अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने राज्य और वचन के प्रति निष्ठावान हूँ। मैंने जो प्रण लिया है उसे तोड़ना असंभव है। अंबा ने अपने जीवन का उद्देश्य प्रतिशोध बना लिया। वह राजमहल छोड़कर जंगल में चली गई। वहां उसने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उसने तप किया और अंततः भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उससे कहा, तुम अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लोगी और भीष्म के अंत का कारण बनोगी। भगवान शिव के वरदान के अनुसार अंबा ने अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। महाभारत के युद्ध में शिखंडी ने भीष्म के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीर चलाए, क्योंकि भीष्म ने प्रण लिया था कि वह किसी महिला या महिला रूप धारण किए व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। अंबा का प्रतिशोध पूर्ण हुआ और भीष्म का अंत हो गया। अंबा की कहानी केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यह नारी स्वतंत्रता, प्रेम और प्रतिशोध की अमर गाथा है। यह कथा यह भी सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष और प्रतिशोध का महत्व क्या होता है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।